Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss addition of two vectors. There are two methods to add two vectors. First one is the graphical method and second one is the analytical method. First of all, we will discuss the graphical method, then we will discuss analytical method. Graphical method has two parts. First one is the triangular law and second one is the parallelogram law. ट्रायंगुलर लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वो आपस में दो वेक्टर्स किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को किसी भी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो थर्ड वेक्टर जो है वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन this third one is the resultant of these two vectors. So we can write R is equal to A plus B. R is represented by the resultant vector. A and B are two vectors which are the sides of triangle. Similarly, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं वो पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं, उनकी दो साइड्स, तो जो ये इसका डायगोनल है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास जो है ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर को उठा के जब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ये जो बी सी साइड है ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और ओ बी साइड जो है ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और दिस वन इज़ द रिजल्टेंट। सो वी कैन राइट एज अप्लाइंग ट्रायंगुलर लॉ ओ ए सी के ऊपर अगर हम लोग ट्रायंगुलर लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम लोग इससे लिख सकते हैं कि आर इज़ इक्वल टू ए बी। ओ ए सी किस तरह से हैं, ये इस तरह से, ये जो है ओ ए और ये ए सी। तो ये ट्रायंगल जो है ये ओ ए सी से सी ओ, ये ट्रायंगल बन रही है ओ ए सी। इस ट्रायंगल पे जब ट्रायंगुलर लॉ को लगाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसी तरह से ही जो है ओ बी सी के ऊपर जब लगाते हैं तो ये ओ बी सी है, ये ओ बी सी एंड सी ओ, तो ये ओ बी सी है ट्रायंगल। तो आर इज़ इक्वल टू, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, इसके इक्वल आ जाता है। सो वी कैन राइट बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। Now we will discuss analytical method. Analytical method हमारे पास क्या है? Consider A and B are two vectors represented by the magnitude and direction by the sides of triangle OAB. अब हम लोगों ने एक ट्राइंगल अज्यूम की है OAB and BO। ये OAB एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स जो हैं, OA जो है वो A को रिप्रेजेंट कर रही है, AB जो है वो B वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस वन इज़ द OB विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द R रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू A प्लस बी। हम लोग अज्यूम करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर R जो है वो एक एंगल अल्फ़ा बना रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा है A वेक्टर के साथ, और बी डी जो है ये बी डी, अब हम लोगों ने ये जो है बी डी ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ पे ड्रॉप किया गया है, वेक्टर बी से ए को एक्सटेंड करके उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये बी डी है। अगर ए बी डी ट्रायंगल को जो है वो हम अज्यूम करें ए डी बी डी डी ए, ये ए बी डी ट्रायंगल है, इसको अज्यूम करें तो हमारे पास जो है ये ओ डी किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा बी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा। ए डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी के एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स कंपोनेंट को हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करेंगे बी कॉज ऑफ थीटा से, जैसे बी वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट है बी कॉज ऑफ थीटा और उसका साइन कंपोनेंट है बी साइन ऑफ थीटा। ये ए डी रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द बी कॉज ऑफ थीटा, और बी डी जो है ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसको बी साइन ऑफ थीटा से। हमें पता है किसी भी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को उसके वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा होता है। तो अगर यहाँ पे हम ओ डी को लिखें तो ओ डी जो है वो किसके इक्वल होगा, ओ ए प्लस ए डी के इक्वल है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी, ये हम लोगों ने लिख दिया। और ए डी की जगह पे
वी कैन पुट बी कॉज ऑफ थीटा। तो हमारे पास ए डी की जगह पे बी कॉज ऑफ थीटा। अब हमारा ओ डी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉज ऑफ थीटा। अब अगेन ओ बी डी ट्रायंगल को हम लोग अज्यूम करते हैं। अब हम लोगों ने ओ डी डी बी एंड डी ओ ये वाली ट्रायंगल को अज्यूम किया है। ये वाली जो हमारे पास ये पूरी ट्रायंगल है इसको, ये हमारी ओ बी डी ट्रायंगल है। और जो हमारी ये वाली ट्रायंगल थी ये ए बी डी ट्रायंगल थी। ये छोटे वाली ट्रायंगल ए बी डी थी और ये जो बड़े वाली है ये ओ बी डी ट्रायंगल है। अब हमने ओ बी डी ट्रायंगल को अज्यूम किया। एज वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ओ बी जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है ओ ए, और जो हमारा ये बी डी है ये परपेंडिकुलर है। सो वी कैन राइट ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ओ डी की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू, एंड बी डी की जगह पे हम लोग बी साइन ऑफ थीटा पुट कर सकते हैं। वी गेट ए प्लस बी कॉज ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर ओपन करें ए प्लस बी कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बिल्कुल उस तरह से ही है जैसे हमारे पास होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा, ये हमने इसको ओपन कर लिया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थी, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो अंदर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। एज वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा स्क्वायर रूट। अब हमारे पास अगर हम लोग अब अज्यूम करते हैं, हमें पता चल गया है रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा के। अब हम डिफरेंट केसेस अज्यूम करेंगे व्हेन ए इज इक्वल टू बी। तो बी की जगह पे भी ए पुट कर दिया है, बी की जगह पे ए पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे विच इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे। तो ये इसका आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाय 2। तो ये हमारे पास जो क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अब सेकंड केस अज्यूम करते हैं जब हमारे पास जो है वो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री हो। जब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाएगा। आर इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाएगा तो पीछे हमने कहा था ए इज इक्वल टू बी। अगर आर इज इक्वल टू ए के इक्वल है तो इट मीन्स कि इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू बी। तो आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। और अगर हमारे पास जो है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट कर दे, कॉज ऑफ 0 1। तो ये हमारे पास जो है ए बी प्लस बी के इक्वल आ जाएगा विच इज़ रिजल्टेंट मैक्सिमम। जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री होता है तो ए जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और जब थीटा 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट मिनिमम होता है। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये हमारे पास आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखें जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर विच आर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो हम जब एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिखते हैं। इसीलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों में एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायरेक्शन रिजल्टेंट की फाइंड आउट की जा सकती है। तो अगर डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो है वो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी डी ओवर ओ डी। तो हमारे पास जो है तो tan ऑफ अल्फा यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ये बी डी tan ऑफ अल्फा, tan किसके इक्वल होता है, tan इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है बी डी और बेस क्या है ओ डी। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो बी डी ओवर ओ डी जो है ये हो जाएगा tan ऑफ अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा में बी डी ओवर ओ डी हम लोगों ने पुट कर दिया, और बी डी एज वी नो दैट हम लोगों ने पीछे बी डी कहा था बी साइन ऑफ थीटा, ओ डी की वैल्यू थी ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने। तो हमारे पास और tan को इस साइड मिला है तो tan इनवर्स। अब हम अज्यूम करते हैं अगर ए और बी एक दूसरे के पैरेलल और थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद
नेक्स्ट वन, जब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री पुट कर देंगे, कॉज ऑफ 180 इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ 180 इज इक्वल टू 0, सो अल्फा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब हमारे पास जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, tan इनवर्स b ओवर a, तो इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a। अब हम लोगों ने दो वेक्टर्स अज्यूम किए a एंड b, जो कि एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हैं, कोई भी एंगल बना रहे हैं थीटा, तो इनकी मैग्नीट्यूड को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, OA और OC साइड से पैरेललोग्राम की, OABC पैरेललोग्राम कैसे बन रही है, OA एंड BC ये पैरेललोग्राम है, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस B के इक्वल हो जाएगा, और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा।